ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी जानते हैं शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा में से एक पूर्णिमा मानी जाती है। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन में सभी परेशानियों का अंत होता है, चंद्र मजबूत होता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा पाठ, स्नान दान इत्यादि करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन शरद पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस वर्ष 2024 में यह व्रत कब रखना है। शरद पूर्णिमा व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजन का क्या महत्व है। शरद पूर्णिमा व्रत 2024 वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर रात्रि में 8:40 पर प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 17 अक्टूबर शाम 4:55 पर समाप्त हो जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है, इसलिए इस वर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत पालन 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन किया जाएगा और इसी दिन कोजागिरी पूजा भी की जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय का समय है। पंचांग में यह बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय शाम 5:05 पर होगा और चंद्रदेव की उपासना प्रदोष काल में कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूर्णिमा व्रत का महत्व। शास्त्रों में शरद पूर्णिमा के महत्व को विस्तार से बताया गया है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि केवल पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा सभी 16 कलाओं से पूर्ण रहता है। यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही केवल एक ऐसे योगीराज हैं जो 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की उपासना के साथ साथ चंद्रदेव की भी उपासना का विधान है। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। शरद पूर्णिमा 12 साल की सबसे 12 पूर्णिमाओं की तिथि में सबसे खास होती है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को माँ लक्ष्मी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करने आती हैं। मान्यता है कि जिन भक्तों को वह पूजा पाठ में लीन देखती हैं और भजन कीर्तन करते हुए पाती हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यानी कि माँ लक्ष्मी यह देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है और उनकी पूजा कर रहा है, इसलिए इस पूर्णिमा तिथि को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का सेवन करने से कई रोग दूर हो जाते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी की पूजन का होता है क्योंकि मान्यता के अनुसार इस दिन उनका जन्म हुआ था। इसे कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत भी कहते हैं। यह दिन धन प्राप्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। लोग अपनी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उनकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए रात भर चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है और अगले दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर को साफ करें। ध्यान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद गाय के दूध से चावल की खीर बनाकर लाल या पीले कपड़े को चौकी पर बिछाकर उन पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो तांबे या मिट्टी के कलश पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी की सोने की मूर्तियाँ या चांदी की मूर्ति को भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप दीप दिखाएं।
इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री का भोग आप लगा सकते हैं। लाल या पीले फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के दिए या अपनी समर्थ के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। इसके बाद खीर को मिट्टी के बर्तन में भरकर छलनी से ढककर चांद की रोशनी में रख दें। पूरे रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधु अष्टकम का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। पूजन की शुरुआत में भगवान गणेश की आरती ज़रूर करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सदस्यों में बांट दें। कहते हैं कि इस तरह भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हर तरह से कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। और यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी महिलाएं करती हैं। यदि आप 12 महीने की पूर्णिमा करते हैं तब भी इस व्रत को करिए। यदि आप 12 महीने की पूर्णिमा न करें, केवल बड़ी जैसे कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तब भी आप इस पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। इस पूर्णिमा का 2 तरीके से व्रत रखा जाता है। एक मावे के लड्डू वाला व्रत है और एक खीर वाला व्रत है। अब आप दोनों ही प्रकार का व्रत रख सकते हैं। व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। व्रत आपको 16 अक्टूबर को ही रखना है। दान पुण्य अगले दिन 17 अक्टूबर को करना है, क्योंकि व्रत शाम को लगेगा। ऐसे में हम दूसरे दिन ही हमें दान पुण्य का महत्व बताया गया है। तो आप 16 अक्टूबर को व्रत रखिएगा। आप चाहें तो 17 को भी रख सकते हैं, पर चंद्रमा 16 को ही देखेंगे। चंद्रमा की पूजा का जो नियम है, जो चंद्रमा की पूजा का मुहूर्त है, वो 16 अक्टूबर का ही है। यदि आप शरद पूर्णिमा का व्रत नहीं भी रखते हैं, तब भी इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करें, अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। आपके घर में जो भी भगवान नारायण के स्वरूप में, विग्रह स्वरूप में है, लड्डू गोपाल हो, भगवान राम की मूर्ति, फोटो प्रतिमा हो, तो आप उन्हें कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर स्नान कराएं, या पंचामृत से स्नान कराएं, या शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान को, लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। ऐसा करने से घर में धन का लाभ होता है, धन प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं आती है। पूर्णिमा के दिन आप व्रत रखें या ना रखें, पर भगवान का विधि विधान से पूजन अवश्य करें। यदि आपको आज की वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर से ही टाइप करें।